हिस्ट्रीपीडिया के तमाम देखने और सुनने वाले मौजूद सामाईन को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, दीन इस्लाम की तालीमात हमें ये बात बताती हैं और ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है कि मौत एक ज़ाहिरी ट्रांसफॉर्मेशन है और मरने के बाद इंसान की दास्तान ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो इस आर्जी दुनिया से हिजरत अख्तियार करके उस अब्दी दुनिया में चला जाता है जहाँ मौत को भी मौत आ जाती है। लेकिन मगरिब का साइंसदान इस चीज़ को हमारे नज़रिए से नहीं देखता, बल्कि वो हमारे मजहब इस्लाम को कदम कदम पर चलते हुए चैलेंज करता रहता है। आज की हमारी इस वीडियो में मौत पर की जाने वाली तहकीक के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जब कुछ करीबुल मर्ग अफराद पर यहूदी साइंसदानों ने एक तजुर्बा किया तो मौत के बाद इन लोगों की क्या हालत हुई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मौत के बाद जी उठना हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन गैर मजहबी लोग इसे मुमकिन नहीं समझते। जिस्म की मौत के बाद रोज जिंदा रहती है या सब कुछ खत्म हो जाता है, ये बहस इतनी ही पुरानी है जितनी के इंसानी तारीख। साइंसदान मुद्दतों से इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे थे और बिल आखिर जर्मनी के माहिर नफ्सियात और तहकीकारों ने यह दावा किया कि इनके तजुर्बात से ये बात साबित हो गई है कि मौत के बाद भी जिंदगी जारी रहती है, अगरचे इसकी नौइयत दुनिया की जिंदगी से मुख्तलिफ होती है। ये तजुर्बात जर्मन यूनिवर्सिटी में किए गए और इसमें 944 अफराद ने रजाकाराना शिरकत की। ये तजुर्बात कार्डियो पल्मोनरी रेजिडेशन नामी मशीन के बाद ही मुमकिन हो सके हैं। इस तजुर्बे में शामिल अफराद को अद्वियात की मदद से 20 मिनट के लिए क्लिनिकी मौत की कैफियत में पहुंचाया गया। ये कैफियत बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे कोई हकीकी मौत हो, लेकिन इसकी खास बात यह है कि CPR मशीन और अद्वियात की मदद से जिंदगी दोबारा बहाल की जा सकती है। तजुर्बे में शामिल अफराद ने एक दूसरे से मिलते जुलते तजुर्बे का इजहार किया, जिसमें ऊपर उठ जाने, बहुत सुकून और राहत मिलने और जिस्म मुर्दा होने के बावजूद सब अहवाल का मुशाहिदा कर सकने की कैफियत शामिल हैं। इस तहकीक के सरबराह डॉक्टर बल्थोड एक्करमन का कहना था कि सब शुरका ने बताया कि इनका जिस्म मुर्दा होने के बावजूद वो हर चीज़ का मुशाहिदा कर सकते थे और लतीफ़ किस्म के एहसासात का तजुर्बा कर सकते थे। उनका कहना था कि इन तजुर्बात ने साबित कर दिया है कि जिस्म मुर्दा होने से ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं होता, बल्कि इंसान एक लतीफ़ हालत और कैफियत में चला जाता है और एक और नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। इस तजुर्बे से गुजरने वाले यहूदियों, लातीनियों और मुसलमानों ने एक ही जज्बे का इजहार किया। प्यारे साथियों, दूसरी तरफ बाज़ साइंसदानों ने हाल ही में एक तहकीक की है जिससे न्यूरोसाइंस के बारे में दिलचस्प मालूमात मिलती है। ये तहकीक जीन्स ड्रायर की सरबराही में काम करने वाले बर्लिन और बोहायो की सनसनाटी यूनिवर्सिटी और चैरिटी यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने मिलकर की। इसके लिए साइंसदानों ने बाज़ मरीजों के असाबी निज़ाम की इंतहाई करीब से निगरानी की और इसके लिए इन्होंने मरीजों के ख़ानदान से इजाज़त ली थी। ये अफराद या तो किसी सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे या फिर इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। साइंसदानों को मालूम हुआ है कि मौत के वक्त इंसानों और जानवरों का दिमाग एक ही तरह काम करता है। इस तहकीक का मकसद ना सिर्फ मरते वक्त दिमाग की निगरानी करना था, बल्कि ये जानने की कोशिश की गई कि किस तरह इंसान को मरते वक्त मौत से बचाया जा सकता है। सुकून और अमन के एहसासात की तवक्को करीबुल मर्ग अफराद में नहीं की जा सकती, मगर तहकीक में शामिल 80% अफराद ने इस एहसास को रिपोर्ट किया। लोगों में मौत के हवाले से काफ़ी खौफ पाया जाता है, मगर मुहक्किकीन का कहना है कि सुकून का एहसास करीबुल मर्ग अफराद में सबसे ज़्यादा होता है। इस बारे में पहले भी बहुत कुछ सामने आ चुका है। ताहम तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि किसी सुरंग के दहाने पर रोशनी नजर आना करीबुल मर्ग अफराद के लिए सबसे आम तजुर्बा नहीं, लेकिन इस तजुर्बे में शामिल 69% अफराद ने इस एहसास को रिपोर्ट किया। मगर ऐसा क्यों होता है, ये अब तक वाज़ेह मुकम्मल नहीं हो सका। दोस्तों, एक ख्याल ये है कि जिस्म में ऑक्सीजन की कमी इसकी वजह हो सकती है, जबकि बाज़ साइंसदानों के मुताबिक
ये मौत के करीब पहुंचते हुए दिमागी सरगर्मी का नतीजा हो सकता है। तहकीक में यह भी साबित हुआ कि करीबुल मर्ग अफराद में से 70% अफराद को रूहें नजर आती हैं। कुछ अफराद ने अपने माजी के अफराद को देखने का दावा रिपोर्ट किया। दरअसल इस तहकीक में हमें यह बताया गया कि ये आखिरी वाक़या होता है जो इन करीबुल मर्ग अफराद को हुआ। मुहक्किकीन ने कहा कि करीबुल मर्ग अफराद पर तजुर्बात से जिस्म से रूह की अलहदगी का फहम होता है। वैसे तो तहकीक में मौत के करीब पहुंच जाने वाले लोगों के मुख्तलिफ तजुर्बात को रिपोर्ट किया गया, मगर 22% रजाकारों में एक जैसी टाइमलाइन नजर आई। आम तौर पर इस टाइमलाइन का आगाज जिस्म से रूह बाहर निकलने के तजुर्बे से शुरू होता है, जिसके बाद सुरंग में रोशनी और सुकून का एहसास नमूदार होता है। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।